ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल साडे सेठी साहब। एंड आज हम बात करने वाले हैं यो जोगिंदर, थाड़ा भाई जोगिंदर के बारे में। ऑल राइट, तो अगर आप कुछ लोग इनके कंटेंट के बारे में रूबरू नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक तरीके से कॉमेडी क्रिएटर हैं, थोड़ा कॉमेडी करते हैं। स्टार्ट इन्होंने टिकटॉक से करी थी। टिकटॉक वैसे कहना सही नहीं रहेगा बिकॉज टिकटॉक तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ये एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर के नाम से हम इन्हें बुला सकते हैं। हालांकि ये आजकल यूट्यूब पे आ गए हैं एंड बहुत सारे लोग इनका रोस्ट बना रहे हैं। चलो, ये तो खाने की थोड़ी बहुत थी जिस्ट। अगर आप इनको थोड़ा सा एज अ कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मैं ये 30 सेकंड क्लिप आपके लिए चला देता हूँ। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर वीडियो बनाने के लिए आ गया और इतनी वीडियो बना दूंगा इस धूप में, इतने तगड़े तगड़े स्टंट मार दूंगा इस धूप में, सोची नहीं होगी। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतनी खिचड़ी बांट देगा इस लॉकडाउन में, लोग के पेट भर देगा। और इतना यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इस लॉकडाउन में इस जून के महीने में इतना तगड़ा हेयर स्टाइल कर देगा, इस थोबड़े का नक्शा इतना तगड़ा कर देगा, सोची नहीं होगी। आए मम्मी ने डंडा दे दिया, जाके सब्जी लिया। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर खेत में आ गया डायरेक्ट और इतनी सब्जी तोड़ ले आएगा इस खेत में से, इतनी तोरी भर के ले जाऊंगा, इतनी मिर्च ले जाऊंगा, मम्मी ने सोची नहीं होगी। ऑल राइट, अगर आपने ये क्लिप देखी होगी तो आपको भी थोड़ा मज़ा तो आया होगा, थोड़ी हंसी भी आई होगी। एकदम हंसी, लाइक लाइट कॉमेडी टाइप आपको इनकी क्लिप्स लगी होंगी कि हाँ यार, थोड़ा ही इज़ अ फनी गाय। तो हालांकि आप अगर इनके लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में जानते होंगे तो लोग इन पे काफ़ी ज़्यादा रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं। विच सम रोस्ट वीडियोस आर फाइन, कुछ में बहुत बिलो द बेल्ट जाया जा रहा है, कुछ में इट इज़ जस्ट क्रिटिसिज्म, कुछ में इट इज़ लाइक मोर देन अ क्रिटिसिज्म रादर देन इट्स लाइक अ बुलिंग। ऐसा मतलब ऑफ कोर्स हज़ार तरीके के लोग हैं, तो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। मैं नॉर्मली उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं वैसे नॉर्मली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि यार इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी बिकॉज हम एक बहुत ही गलत डायरेक्शन पे एक बंदे का विच हंट कर रहे हैं, एक बंदे को जज कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। कुछ लोगों को एक चीज़ कॉमिकल लगती है और कुछ लोगों को एक चीज़ लाफेबल लगती है, कुछ लोगों को वो चीज़ ऑफेंसिव लगती है। लेकिन अगर हम थारा भाई जोगिंदर के बारे में बात करें तो कोई भी ऑफेंसिव बात नहीं करते अपने कंटेंट में। ऑफ कोर्स रेपिटेटिव है, क्रिंजी कह सकते हैं, लेकिन ऑफेंसिव नहीं है। ऑफ कोर्स फनी अनफनी ये कहना आपके सब्जेक्टिव है, क्योंकि कॉमेडी इसलिए आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि आप सब्जेक्टिव कॉमेडी इसे मानते हैं कि इसे कॉमेडी नहीं मानते हैं। लेकिन जो भी है, हर एक कॉमिकल करेक्टर का या कॉमिक का या कॉमेडियन का अपना एक स्टाइल होता है लोगों को हंसाने का। भुवन बाम की मैं बात करूं, उनके काफ़ी सारे पर्सोना है, काफ़ी सारे करेक्टर हैं। अगर मैं बोलूं कि यार ये तो फमीर फुद्दी वही भुवन बाम है, ये दोनों एक ही होंगे, ये तो बात बात पे गाली दे के बात करता होगा, डबल मीनिंग बात करता होगा, भुवन बाम का ऐसा करते हैं, नहीं, ही इज़ अ वेरी होलसम गाय। वो जब बात करते हैं ही इज़ वेरी मेच्योर, वेरी होलसम। ही इज़ नॉट फमीर फुद्दी। फमीर फुद्दी इज़ वन ऑफ हिज करेक्टर, नॉर ही इज़ अ मास्टर जी। नो, मास्टर जी इज़ ऑल्सो करेक्टर। सो ये सब जो है भुवन बम के करेक्टर हैं, ये उनकी असली लाइफस्टाइल नहीं है। असली लाइफस्टाइल से हो सकता है इंस्पायर्ड हो। यही मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर बीन की। अब मैं मिस्टर बीन को जाते हुए देखूंगा, अरे ये तो वही बंदा है बेवकूफ़ सा, पता नहीं कि एक टेडी से प्यार करता है, अकेला रहता है बहुत, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई वो इसका करेक्टर है। तो जो थाड़ा भाई जोगिंदर है वो भी एक पर्सोना है, एक करेक्टर है। थारा भाई जोगिंदर पे मजाक बनाते हैं कि अरे ऐसे करके बात करते हैं, कोई कॉमेडी थोड़ी होती है। तो आप मिस्टर बीन को भी जाके बोलोगे अरे मिस्टर बीन पता नहीं चुपचाप चुपचाप टेडी से बातें करता है, क्या वो कोई कॉमेडी होती है? चार्ली चैपलिन को बोलोगे भाई वो ऐसे 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 पता नहीं कुछ ना कुछ अजीब अजीब उलझुल काम करता है, आधे दिमाग वाले। आप ऐसा बोलोगे? नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो एक करेक्टर है एंड वो आपको हंसाने के लिए है बना है। तो थाड़ा भाई जोगिंदर भी एक तरीके से करेक्टर है जो कि आपको चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, आपको हंसाने के लिए बना है। अब थाड़ा भाई जोगिंदर हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी गलेबल
हो सकता है थाड़ाबाई जोगिंदर एंड जोगिंदर जो हैं काफ़ी हद तक एक इंसान हों। ऑफ कोर्स अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग मजाक बनाते हैं। एंड इफ़ जोगिंदर भाई आप खुद ही चाहते हैं कि आपकी वीडियो लोग देख के हंसें, है ना, आप एक स्माइल उन पे देना चाहते हैं, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वही आपका मीन रहा होगा। आपको नहीं सोचा होगा कि आपको इन्फ्लुएंसर बनेंगे। एक छोटा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा ही रहा होगा कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सके, लोगों के चेहरे पे हंसी ला सके। आपने किसी और का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपने खुद का ही एक कैरेक्टर बिल्ड किया या फिर खुद ही का ही मजाक उड़ाया, विच इज़ अ वेरी अप्रिशिएटिव थिंग। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि यहाँ पे इस दुनिया में लोग सिर्फ एक तरीके के नहीं होते। आपने खुद का मजाक उड़ाया, लोग दूसरों का मजाक उड़ा के भी उसे भी कॉमेडी मानते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है कि यार दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो तो ठीक है, इस हद तक ठीक है, इस हद तक पार है। वो एक लाइन होती है जोगिंदर जी। अब अगर वो लाइन कोई लांघता है तो दुख होता है, तो गुस्सा आता है, तो बुरा लगता है, यार मैं तो इतना पॉजिटिव कंटेंट बना रहा हूँ, मैं तो लोगों को हंसा रहा हूँ और ये मेरी बुरी बुरी बातें कर रहा है। तो वो एक लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने माइंड में। अब ऑफ कोर्स कोई जैसे आपने अपना मजाक उड़ाया, जैसे थगेश का मैं एक नाम एग्जांपल लेता हूँ। ही इज़ अ वेरी होलसम गाय, कहीं भी वो डेरोगेटरी नहीं हुआ, बिलो द बेल्ट नहीं हुआ, प्लेन सिंपल रोस्ट भी नहीं कह सकते इसे, एक नॉर्मली कमेंट्री वीडियो बनाए, उसमें कहाँ ऑफेंस लेने की बात थी मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है आपने ऑफेंस लिया, दैट इज़ दैट। लक्ष्य चौधरी में एक बात ले लेता हूँ कि ही गोज वे बिलो द बेल्ट। अभी तो फिर भी कम कर दिया कभी कभार, मतलब अगर पास्ट की वीडियोस हम देखें उनकी तो वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं बुलिंग में आ जाते थे, बहुत ज़्यादा ही डेरोगेटरी रिमार्क्स देते थे, बहुत ही मतलब बुरा बोल देते थे। अभी तो फिर भी बिलो द बेल्ट गए हैं, कम गए हैं। लक्ष्य चौधरी काफ़ी उन्होंने अपना कंटेंट इम्प्रूव किया है, बट ठीक है, एवरीथिंग असाइड। अब जोगिंदर जी आप ये बताओ कि इन दोनों ने आपके बारे में बोला, जिस चीज़ के बारे में ऑफेंस आपने लिया वो चीज़ थी क्या? दैट इज़ वन थिंग कि आपको ये चीज़ बुरा लगा। ऑफकोर्स जैसे आपने अपनी वीडियोस में बताया कि आपको गालियाँ सुनना बुरा लगा, एंड मैंने आपकी कंटेंट काफ़ी सारा कंटेंट देखा है, मुझे उसमें कहीं भी आप गाली देते हुए नहीं मिले, एंड विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज आजकल हमारे लाइफ मतलब ये जो इंटरनेट कल्चर है यहाँ पे गालियों को ही कंटेंट मान लिया जाता है, एंड यू आर नॉट लाइक वन ऑफ दोस्त जो गालियों को कंटेंट मानते हैं, गालियों को कॉमेडी मानते हैं, विच इज़ रियली गुड। बट जोगिंदर जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर समझ लीजिए आप खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी खुश हो रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट थिंग। शर्त यह है कि जब आप मतलब ज़्यादा ही गंदे गंदे इल्ज़ाम, गंदे गंदे उसमें ना आ जाएं, लाइक बहुत ही वाहिया चीज़ें ना बोलने लग जाएं। लेकिन एक चीज़ बताओ, इफ़ यू आर डूइंग गुड, यू आर ट्रेंडिंग, ऑफकोर्स आप काफ़ी अच्छा चल रहे हो, लोग आपके नाम पे टांग खींचेंगे, ऑफकोर्स खींचेंगे। एक बात बताओ, उनको चुप कराना कैसे सही रहेगा? या तो अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनकी गलती पकड़ के बता के या तो उससे चुप करा सकते हैं, या फिर बोला कि मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो तेरा मुंह बंद। ऑफकोर्स वो तो और उल्टा बोलेगा ही बोलेगा, वो क्या उसके साथ और 10-15 बंदे आएंगे। चलिए जोगिंदर जी ये तो थी आपकी बात, अब करते हैं हम आपके पॉइंट्स की बात। जैसे कि आपके वीडियोस में होगा कि यूट्यूबर्स ग्रुपिज्म बहुत करते हैं। 100% यूट्यूब हो या रियल लाइफ, ग्रुपिज्म हर जगह होता है, एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये ग्रुपिज्म होना या ग्रुपिज्म का शिकार होना, क्योंकि ग्रुपिज्म कुछ सच को गलत बता सकता है और कुछ गलत चीज़ों को सच बना सकता है। ग्रुपिज्म बहुत बुरी चीज़ है, एंड मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि ग्रुपिज्म एंड कंट्रोवर्सी से अपने आप को बाहर रखना। 100% आपके टू द पॉइंट बात सही है कि ग्रुपिज्म बहुत ही ख़राब चीज़ है। लेकिन एक और मैं चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा, अगर कोई बंदा नॉर्मल हंसी मजाक उड़ा रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, और लोग, पब्लिक इज़ नॉट फुलिश, जनता को सब समझ आ जाता है कि कब ये हंसी मजाक चल रही है, कब ये सीरियस हो रहा है। अब आपका जज अगर आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो उन्होंने शायद अपना बहुत ही सिंपल सी रील बनाई थी, उसमें एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज दीजिए था, मैं एक प्ले कर देता हूँ।
माँ की कसम, कौन है ये छपरी यूट्यूबर जो सारे रोस्ट बना रहे हैं? और थारा भाई जोगिंदर पे कौन बना रहा है रोस्ट? किसको पूछ के बना रहा है रोस्ट? अच्छा बना रहा है और अच्छा बना। तारे भाई जोगिंदर को और अच्छे से रोस्ट कर। बवंडर लेके आ यूट्यूब पे। कोई परेशान कर रहा है? ठंडे कोई परेशान कर रहा है? कोई परेशान नहीं करेगा, वरना उसके कपड़े उतार दूंगा। थारा भाई जोगिंदर, किसी ने सोची ना होगी, देखी ना होगी। थारा भाई जोगिंदर। आपका जो क्रिएटर है, उन्होंने बहुत ही ऐसे सर्टनली बताया था कि अगर आप कॉमिकल क्रिएटर हैं तो आपको कैसे अपने ऊपर बनता मजाक ले लेना चाहिए, बिकॉज वो भी किसी के चेहरों पे हो सकता है हंसी दे रहा हो। हालांकि मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही गलत हो जाती हैं, जैसे गालियाँ वगैरह देना, लेकिन जब आप जोगिंदर जी ऊपर उठते हो तो ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको गालियाँ देते हैं। तो ऑफकोर्स आप एक सेपरेट करो कि कौन लोग एक नॉर्मल जो है हम हंसी मजाक कर रहे हैं आप पे, नॉर्मल हंसी मजाक माना जा सकता है, और कौन लोग गालियाँ दे रहे हैं आप पे। उन लोगों को आप सेपरेट करो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हंसी मजाक वालों को भी नॉर्मल गालियों देने वाले, जस्ट आपको डिफेम करने वाले, आपको नीचे दिखाने वाले कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, तो देन आप और अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के प्रति कि भाई मेरे खिलाफ तो कोई वीडियो ही नहीं बना सकता। एक वो चीज़ होती है, मेरे खिलाफ कोई गलत वीडियो ना बनाए, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे जोगिंदर भाई ने हमारा फंड रेज किया एंड वो पैसे ले लिए वगैरह वगैरह वगैरह। जान बचाओ इस लड़के की, युद्राक्ष। आप लोगों ने अभी खबर ही सुनी होगी एक हाल में कि एक लड़के को इतनी भयंकर बीमारी है, भारत में दूसरा केस आया है ऐसा। लड़का मासूम लड़का है, नाम युद्राक्ष है, ये इनके माता पिता है। ये लड़का इतनी भयानक बीमारी से गूंज रहा है इस टाइम, जिसका इलाज हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर यूके में इसका इलाज है। और इसके इलाज के लिए कितने पैसे की जरूरत है, आज आप लोग सपोर्ट करोगे। आज जोगिंदर बोलना शुरू करेगा फिर दोबारे, इस लड़के की जान आप लोग बचाओगे जितना होगा। थारा भाई जोगिंदर इस लड़के की सपोर्ट करेगा। युद्राक्ष नाम है इस लड़के का। बेटा इधर देख, ये इनकी मम्मी है, ये इनके फादर है। अंकल जी आपका नाम क्या है? कपिल नाम है अंकल जी का। पिछले कुछ महीनों से रोडों पर ऐसे घूम रहे, हेल्प मांगते हो अपने बेटे की, कोई हेल्प नहीं कर रहा। जो भी उन पे इल्जाम लग रहे हैं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये हो सकता है ये इल्जाम गलत हो सकता है वो बच्चा सचमुच भी बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एलिगेशंस हो सकते हैं कि पैसा लेके के भाग गया, खा गया, और एलिगेशंस के ऊपर हमारा सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि डिसीजन सुना देता है। नहीं यार, वो एलिगेशंस है, हो सकता है उनमें कुछ सच्चाई है, हो सकता है उसमें कुछ झूठ है, लेकिन आप एलिगेशन के आधार पे ही बता दो कि ये बंदा ऐसा है या ये बंदा ऐसा है, ये उसे सब्जेक्टिफाई कर दो, देन ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। हमने बहुत बार होते हुए देखा है, चाहे वो बॉयज़ लॉकर रूम हो, चाहे वो बाबा का ढाबा वाला केस हो, या वो कोई भी और भी बहुत सारे प्रोपोगंडा हो जो बिना सिर पैर के सिर्फ एलिगेशन के नाम पे फैलाए जा रहे हैं। देखिए, कोरोना के कहर से हर कोई बेहाल है, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक माँ बाप के दर्द से जुड़ी हुई खबर है। बेटे के इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की ज़रूरत है। अगर इंजेक्शन नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। नोएडा के रहने वाले इस मासूम का नाम है रुद्र प्रकाश, उम्र महज 3 साल, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में है जिसके इलाज की कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। दरअसल रुद्र प्रकाश एक जेनेटिक बीमारी का शिकार है जिसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन इंजेक्शन की कीमत 18 करोड़ रुपए है। इस इंजेक्शन के बिना रुद्र का इलाज नहीं हो सकता। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए नामुमकिन है, इसलिए रुद्र के माता पिता मदद की गुहार कर रहे हैं। रुद्र के इलाज के लिए उसके माता पिता हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन 18 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए अब उन्होंने लोगों की मदद से पैसा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख रुपए ही जमा हो सके हैं।
चलिए जोगिंदर भाई, चीज़ें होती हैं, इट्स फाइन। मैं कहूँगा अगर आपके 1000 चाहने वाले होंगे तो 100 ना चाहने वाले भी होंगे, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसका मुंह बंद कर दूंगा, तो ऑफ कोर्स ना चाहने वाले और बढ़ेंगे। आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है यहाँ तक बोला एंड इट इज़ फाइन, मुझे एक सपोर्टिंगली लेना चाहिए, सपोर्टिंगली मुझे एक्ट करना चाहिए, एंड यहाँ पे ये चीज़ भाई ये चीज़ गलत हो गई, अब इस चीज़ पे मैं रिप्लाई करूँगा, वो चीज़ आप देखिए। एंड टू द व्यूअर्स आउट देयर, यार हर कोई ऊपसी करता है, बड़े से बड़ा स्टार हो जाता है, कभी कभार वो क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते हैं। जोगिंदर भाई तो फिर भी हमारे नए अभी उभर के आ रहे हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। ड्रामा हम हमेशा एंजॉय करते हैं, लेकिन ठीक है भाई कभी कभार होता है कि गिव द गाय अ ब्रेक। तो मुझे लगता है कि जोगिंदर भाई को जस्ट गिव हिम अ ब्रेक यार, ही इज़ अ ग्रोइंग यूट्यूबर, काफ़ी सीधे बंदे हैं, उन्हें हो सकता है कि सही गलत की पहचान ना कर पाए हों, हो सकता है कि उन्हें रिएक्ट नहीं करना था लेकिन गलत कर गए वो रिएक्ट, ठीक है, गिव हिम द चांस टू ग्रो। बैश करके उनका जस्ट और ज़्यादा बैशिंग करते 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 उनका कोई फ़ायदा नहीं है कि वी ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ हिम। कभी कभार जोगिंदर भाई को अभी मौका मिला है टू ग्रो, एंड कल को हो सकता है हम भी ऐसी गलती कर दें एंड हमें भी लोग बैश करते रहें, एंड उस टाइम हम सोचें यार मैंने गलती की थी बट काश मुझे ग्रो करने का मौका मिल जाता। तो बस जोगिंदर भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप क्रिटिसिज्म को लें, आप जो भी आपके बारे में बोल रहे हैं, अगर अच्छा बोल रहे हैं तो भी ले पाएँ, अगर अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो भी ले पाएँ, अगर बुरा बोल रहे हैं तो आप उनमें एक लाइन ड्रॉ करें कि हाँ इधर तक यार चलता है, इधर तक हंसी मजाक चलता है, ये जो चीज़ हो गई है ना अब मुझे इसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिए एंड दैट इज़ ग्रेट। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ बट थोड़ा सा आज एक्सेप्शन था, मैंने कहा यार बात करनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा इट्स लाइक एक बंदे को बार बार लोग बैश करते रहते हैं तो इट इज़ नॉट कूल। थोड़ा वी हैव टू बी little bit soft hearted to the other person also. Okay, bye.